शहर के एक शांत और पौष इलाके में एक खूबसूरत सा घर था। उस घर में पति पत्नी रहते थे, अमित और नेहा। अमित बहुत शांत स्वभाव का आदमी था। वह अपनी पत्नी नेहा से बेहद प्यार करता था। शादी को लगभग 5 साल हो चुके थे, लेकिन इन 5 सालों में अमित ने कभी नेहा की किसी बात का बुरा नहीं माना था। लेकिन नेहा की एक आदत थी, जो धीरे धीरे उनके रिश्ते में जहर घोल रही थी। नेहा को साफ सफाई का जुनून था। वह हर चीज को बार बार साफ करती। घर में धूल का एक छोटा सा कण भी उसे बर्दाश्त नहीं था। लेकिन उसकी सफाई की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह अपने पति से ही दूरी बनाए रखती थी। अमित अगर उसके पास बैठने की कोशिश करता तो नेहा तुरंत कहती, अमित, जरा दूर बैठो, बाहर से आए हो, पहले हाथ मुंह धोकर कपड़े बदलो। अगर अमित कभी प्यार से उसके हाथ से खाना खाने की कोशिश करता तो नेहा तुरंत हाथ पीछे कर लेती। नहीं, मुझे झूठा खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। अमित मुस्कुराकर बात टाल देता। वह सोचता था कि शायद नेहा की आदत ही ऐसी है। लेकिन धीरे धीरे बात इतनी बढ़ गई कि अमित को अपनी ही पत्नी के पास बैठने में संकोच होने लगा। एक दिन अमित ऑफिस से बहुत थका हुआ घर आया। उसने देखा कि नेहा खाना खा रही थी। अमित ने मुस्कुराकर कहा, नेहा, आज बहुत थक गया हूं। तुम्हारे हाथ का खाना खाने का मन कर रहा है। नेहा ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, खाना रसोई में रखा है, खुद ले लो। अमित चुपचाप रसोई में चला गया। वह खाना लेकर अकेले खाने लगा। उसे पता नहीं था कि आने वाले दिनों में एक ऐसी घटना होने वाली थी, जो उसके और नेहा के रिश्ते को हमेशा के लिए बदल देगी। अमित का एक बिजनेस असिस्टेंट था, राहुल। राहुल अक्सर ऑफिस के जरूरी काम लेकर अमित के घर आता था। एक शाम राहुल किसी जरूरी फाइल पर हस्ताक्षर करवाने घर आया। उस दिन अमित घर पर नहीं था। राहुल ने नेहा को बताया कि उसे बहुत भूख लगी है। नेहा ने उसके लिए खाना निकाल दिया। राहुल खाना खाने लगा। नेहा उसके सामने बैठी थी। राहुल ने अपनी प्लेट से एक निवाला उठाकर मजाक में कहा, भाभी, आप भी चखकर बताइए, नमक ठीक है या नहीं। और नेहा ने बिना किसी झिझक के राहुल की प्लेट से वही खाना खा लिया। उसी समय अमित घर के दरवाजे पर खड़ा था। उसकी नजर सीधे उस दृश्य पर पड़ी। अमित के कदम वहीं रुक गए। जिस पत्नी ने उसे कभी अपने झूठे गिलास से पानी तक नहीं पीने दिया था, वही पत्नी आज उसके असिस्टेंट का झूठा खाना खा रही थी। अमित के चेहरे पर गुस्सा नहीं, बल्कि गहरा दुख था। उसने धीमी आवाज में कहा, नेहा। नेहा ने जैसे ही पीछे मुड़कर अमित को देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। राहुल भी तुरंत खड़ा हो गया। अमित ने राहुल की तरफ देखा और कहा, तुम बाहर जाओ। राहुल बिना कुछ बोले वहां से चला गया। अब कमरे में सिर्फ अमित और नेहा थे। अमित ने कांपती आवाज में पूछा, जिस झूठे खाने से तुम्हें मुझसे इतनी नफरत थी, आज वही झूठा खाना तुम्हें गंदा नहीं लगा? नेहा चुप रही। अमित ने कहा, मैंने तुम्हें कभी मजबूर नहीं किया। मैंने तुम्हारी हर आदत का सम्मान किया। लेकिन आज मुझे समझ आया कि समस्या सफाई की नहीं थी। नेहा ने गुस्से में कहा, तुम मुझ पर शक कर रहे हो? अमित बोला, मैंने अपनी आंखों से देखा है, नेहा। नेहा चिल्लाई, तो जो देखना है देखो। मुझे तुम्हें कोई सफाई देने की जरूरत नहीं। अमित की आंखें नम हो गईं। 5 साल से मैं तुम्हें समझने की कोशिश कर रहा था। आज पहली बार लग रहा है कि मैं तुम्हें जानता ही नहीं था। इसके बाद दोनों के बीच रोज झगड़े होने लगे। छोटी छोटी बातें बड़ी लड़ाई में बदल जाती। नेहा अमित को ताने देती, तुम्हारे पास है ही क्या? इस घर में मैंने मेहनत की है। मेरा बिजनेस मैंने खड़ा किया है। अमित हर बार चुप रहता। वह सिर्फ इतना कहता, एक दिन तुम्हें सच्चाई खुद पता चल जाएगी।
लेकिन नेहा उसके शब्दों को मजाक समझती। एक दिन गुस्से में नेहा ने अमित का सामान बाहर फेंक दिया। उसने कहा, आज के बाद इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, निकल जाओ। अमित कुछ देर दरवाजे पर खड़ा रहा। उसने आखिरी बार अपने घर को देखा, फिर नेहा की तरफ देखकर बोला, आज तुम मुझे घर से निकाल रही हो, लेकिन याद रखना, मैंने तुम्हें कभी अपने जीवन से निकालना नहीं चाहा था। और वह घर छोड़कर चला गया। नेहा को लगा कि उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला कर लिया है, लेकिन असली सच्चाई अभी सामने आनी बाकी थी। अगली सुबह नेहा के ऑफिस में अचानक कई बड़े अधिकारी पहुंच गए। उन्होंने कहा, मैडम, कंपनी के असली मालिक ने आपके सभी खातों और अधिकारों की समीक्षा करने का आदेश दिया है। नेहा चौंक गई। असली मालिक? अधिकारी ने कहा, जी, आप इस कंपनी की सिर्फ मैनेजिंग डायरेक्टर थी। नेहा के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी उसके सामने कंपनी के पुराने दस्तावेज रखे गए। उन दस्तावेजों पर मालिक के रूप में एक ही नाम था, अमित वर्मा। नेहा को विश्वास नहीं हुआ। जिस अमित को वह एक साधारण कर्मचारी समझती थी, जिसके सामने वह अपने बिजनेस पर घमंड करती थी, वही अमित इस पूरी कंपनी का असली मालिक था। वह कंपनी, जिसे नेहा अपनी मेहनत से खड़ा किया हुआ समझती थी, असल में अमित के निवेश और उसकी योजना की वजह से चल रही थी। अमित ने अपनी पहचान इसलिए छिपाई थी क्योंकि वह देखना चाहता था कि नेहा उससे उसके पैसे और हैसियत के लिए प्यार करती है या इंसान होने के नाते। नेहा के हाथ कांपने लगे। उसे अमित की हर बात याद आने लगी। एक दिन तुम्हें सच्चाई खुद पता चल जाएगी। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ समय बाद अमित ने अपना पूरा बिजनेस संभाल लिया। उसने नेहा से कोई बदला लेने के लिए उसे बर्बाद नहीं किया। उसने सिर्फ उसके साथ सारे रिश्ते और व्यापारिक अधिकार खत्म कर दिए। अमित ने अपनी जिंदगी को दोबारा शुरू किया। कई साल बाद उसकी मुलाकात सिया से हुई। सिया एक सफल और आत्मनिर्भर लड़की थी। वह अमित की दौलत देखकर नहीं, बल्कि उसके स्वभाव और संघर्ष देखकर उससे प्रभावित हुई। अमित ने उसे अपनी पिछली जिंदगी की पूरी सच्चाई बताई। सिया ने कहा, हर रिश्ता बराबरी और सम्मान से चलता है। किसी इंसान की कीमत उसके पैसे से नहीं होती। अमित को पहली बार लगा कि शायद उसे जिंदगी में सच्चा साथी मिल गया है। दोनों ने शादी कर ली। समय बीतता गया। उनके घर में बच्चों की किलकारियां गूंजने लगी। अमित अपने परिवार के साथ खुश रहने लगा। दूसरी तरफ नेहा की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। उसका घमंड, उसका दिखावा और दूसरों को छोटा समझने की आदत, सब कुछ उससे छिन चुका था। एक समय जिस औरत के पास महंगे कपड़े, बड़ी गाड़ी और शानदार घर था, आज वही नेहा सड़क के किनारे बैठकर लोगों से मदद मांग रही थी। उसके चेहरे पर अब घमंड नहीं था, सिर्फ पछतावा था। एक दिन वहां से अमित अपनी पत्नी सिया और बच्चों के साथ गुजर रहा था। नेहा ने अमित को देखा। वह कुछ पल तक उसे देखती रही। फिर उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने मन ही मन कहा, काश मैंने उस दिन अपने पति को उसकी हैसियत से नहीं, उसके दिल से देखा होता। अमित ने नेहा को देखा, लेकिन कोई बदला लेने वाली खुशी उसके चेहरे पर नहीं थी। वह बस कुछ पल रुका और फिर अपने परिवार के साथ आगे बढ़ गया। नेहा वहीं बैठी रह गई। उसे समझ आ चुका था कि जिंदगी में सबसे बड़ी गलती पैसा खोना नहीं होती। सबसे बड़ी गलती होती है उस इंसान की कद्र न करना, जो मुश्किल समय में आपके साथ खड़ा रहा हो। नेहा के पास अब सिर्फ पछतावा था। न वह पुराना घर था, न वह बिजनेस, न वह सम्मान, और न ही वह पति जिसे उसने अपने ही हाथों से खो दिया था। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में सिर्फ एक सवाल, अगर मुझे एक मौका और मिलता
तो क्या मैं सब कुछ बदल पाती? लेकिन जिंदगी कभी कभी दूसरा मौका नहीं देती। किसी इंसान की कीमत उसके कपड़ों, पैसों या पद से नहीं होती, बल्कि रिश्ते, सम्मान, विश्वास और सच्चाई से बनते हैं। जब किसी अपने की कद्र करने का समय हो, तब कर लेनी चाहिए, क्योंकि पछतावा अक्सर तब आता है जब वापस पाने के लिए कुछ बचा ही नहीं होता है। दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ़ोन का बेल आइकन बटन चालू रखें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। और ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।